सबसे पहले तो पीडीए को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पीडीए समझ जाएंगे तब आप जो हमारे 16 प्रत्याशियों की सूची है उस पर आप कोई सवाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, पीडीए के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें पिछड़ा है, जो पिछड़ा मतलब जो ओबीसी समाज की तमाम जातियां उससे लोग हैं, दलित हैं, जो एसटी एससी समाज से आते हैं, जो तमाम अन्य बिरादरियाँ हैं, तो साथ में साथ अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, जैन धर्म को मानने वाले हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हों, जो भी अल्पसंख्यक समाज है उन सारे लोगों की प्रतिनिधित्व पीडीए करता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो एक बार स्पष्ट रूप से कहा है कि पीडीए का मतलब पीड़ित दुखी अगड़ा भी है। ऐसा नहीं है कि हम सवर्ण समाज को नकार के आगे चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज चल रहे हैं, उन लोगों को भी लेकर आगे चलने की बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें पीडीए में बताया है कि ए का मतलब है आधी आबादी। तो जो हमारी 16 सीटों की सूची आई है लोकसभा के कैंडिडेट को देखते हुए, आप उसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये हमारे सारे प्रतिनिधित्व उन सूचियों में है। और अभी तो ये शुरुआत भर है, अभी ये शुरुआत भर है, और आने वाले समय में आप देखिएगा जब समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की पूर्ण सूची आएगी, वो एकदम पीडीए के फार्मूले पे खड़ा उतरेगी। रही बात ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो ये एक पीडीए को महाआंदोलन, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन को बनाने की तैयारी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, चौराहे चौराहे, गांव गांव, कस्बों में जाकर लोगों को समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा सोच है कि हम जब पीडीए समाज के जो सभी एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों को जब एक साथ एक समूह में लेके चलेंगे, तो ये जो बीजेपी की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो योगी की सरकार है, इनके खिलाफ हम एक मजबूत नेतृत्व दे सकेंगे और इनको हम हटाने का काम करेंगे। हटाना क्यों है? हटाना इसलिए है कि आप देखिए, योगी सरकार का जो भी, वो चाहे असंवैधानिक रूप से बुलडोजर का कानून है, क्योंकि बाबा साहेब ने तो अब संविधान लिखा है और संविधान में जो गलत काम करते हैं उनके लिए सजा भी है, सजा का प्रावधान है, लेकिन उसको दरकिनार कर ये योगी राज में बुलडोजर कानून अलग से लाया गया है। तो आप देखोगे कि ये बुलडोजर कानून जो है वो पीडीए के समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार में की जो पुलिस है, जो योगी पुलिस है, उन्होंने एक नया अभियान चला रखा है, लंगड़ा बनाओ अभियान। ये जो इसमें ज़्यादातर ये जो नौजवान हैं, ये सभी पीडीए समाज से आते हैं और इन्हें संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया होती है उसके तहत सजा देने के बजाय ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग ये पीडीए के नौजवानों को आजीवन विकलांग बनाने का काम कर रही, तो और उनके रोजगार छीन रही है। तो सारे जो पीडीए समाज के लोग हैं वो अब जागरूक हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में खड़ा करेंगे, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा पीडीए। और सभी लोग, ये भाजपा की जो तानाशाही वाली सरकार है, जो मोदी की भेदभाव वाली सरकार है, इससे हम निजात पाएंगे। कांग्रेस उधर भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रही है, आप लोग का पीडीए का प्रोग्राम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं एनडीए को पीडीए ही हराएगा। इंडिया गठबंधन का सीन क्या है? देखिए, एनडीए को पीडीए ही हराएगा, क्योंकि पीडीए ही इंडिया है, समझ रहे ना आप? क्योंकि पीडीए 90% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो भारत की तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, जिनको भाजपा के लोग, जो मोदी जी जिनको कमजोर समझते हैं, ऐसे लोगों का समूह है। आप देखिए कि न्याय यात्रा जो कांग्रेस की है वो उनका अपना एक कार्यक्रम है। हर राजनीतिक दल संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है अपने कार्यक्रम करने के लिए। उसी कड़ी में कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर रही है और समाजवादी पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है वो विशेष रूप से जो भारत का जो डीएनए है, जो भारत के असली लोग हैं, 90% लोग हैं, उनकी बात ये करता है। और
आप देखिए कि जो ये मोदी सरकार है, जो जनता के उसने तो पीडीए के लोगों को केवल धन उगाही, इनसे टैक्स की वसूली की जाती है और उस पैसे का जो है ये अच्छी योजनाओं में लाने के बजाय, अभी आपने देखा कैसे बजट सरकार ने पेश किया, लेकिन उससे हमारे नौजवानों को कोई दिशा नहीं मिलती है, उनको रोजगार का नहीं दिखता है। और ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, इन्होंने पीड़ित समाज के जो लोग हैं उनके टैक्स से जो इनकी कमाई होती है उसका पैसा वो अपने प्रचार प्रसार में ख़त्म करते हैं। आप देखिए जगह जगह आप देखेंगे आजकल कचहरियों में, तहसीलों में और ब्लॉक कार्यालयों पे, मुख्यालयों पे मोदी गारंटी शब्द इस्तेमाल किया गया है। आप बताओ, हमारा संविधान कहता है, बाबा साहेब ने इसीलिए ST/SC एक्ट बनाया कि कोई भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करे। और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी को अपनी सदस्यता खत्म, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी क्योंकि उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया और माननीय न्यायालय ने कहा कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सही बात है। हमारा जो संविधान है वो यही कहता है कि हम जातीय भेदभाव को खत्म करेंगे और जाति की भावना को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जो मेरा सवाल है मोदी सरकार से और भाजपा के लोगों से, ये जो लगाया गया मोदी गारंटी का, ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया है, ये उत्तर प्रदेश की जन सूचना विभाग ने लगाया है, जो कि सरासर गलत है। और मैं तो इस देश के तमाम बड़े अधिवक्ताओं से अपील करना चाहूँगा, इस मामले को देखें, इस पे PIL दाखिल करें, क्योंकि ये जनता के पैसे का घोर अपराध है और उन्हीं के पैसे का जो है, टैक्स के पैसों का जो है, ये जातीय भावना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और माननीय न्यायालय को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे लोग जो जाति भावना को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करने का काम करें और ताकि जनता के पैसे का जातीय भावना बढ़ाने में इस्तेमाल ना हो सके। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोर जातिवादी पार्टी है और इस चीज़ से हमको निजात लेने की आवश्यकता है। सर, आपने कहा पीडीए ही इंडिया गठबंधन है, लेकिन आप लोगों ने कांग्रेस को यहाँ पे 11 सीटें दी और RLD को 7 सीटें दी, लेकिन कांग्रेस इशारों में कह रही है कि वो संतुष्ट नहीं है 11 सीटों से। नहीं, देखिए, क्या ये अनटेबल बैठ के बात होना चाहिए कि ये बाहर? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पीडीए ही इंडिया गठबंधन है, मैंने ये कहा कि पीडीए ही इंडिया है। इंडिया है पीडीए, भारत की आत्मा है पीडीए और भारत का असली दर्शन ही है पीडीए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए ही हमारे राम है। मतलब ये है कि हम जो समाजवादी लोग हैं, जिस तरीके से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने आराध्य देवता भगवान श्री राम जी का पूजन अर्चन करते हैं, उसी तरीके से हम समाजवादियों के लिए पीडीए ही हमारे राम हैं। हम उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, रही बात कांग्रेस को संतुष्ट होने की या ना होने की बात, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जो न्याय यात्रा निकाल रही है उसे ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ें, बजाय इसके उन्हें देखना चाहिए कि पीडीए समाज के लोगों को न्याय मिल सके। और ये न्याय तभी मिलेगा जब संसद भवन के अंदर अधिक से अधिक पीडीए समाज, 90% की आबादी जो है, 90% सांसद अगर सदन के अंदर पीडीए समाज से लोग रहेंगे, तभी इस देश को जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है वो सही मायने में सफल मानी जाएगी। और अभी तो कांग्रेस को अपने दिमाग से ये निकाल के चलना चाहिए कि हमको सत्ता में आना है। अभी तो उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके मदद से भारतीय जनता पार्टी सरकार से हट सके। जौनपुर की क्या स्थिति रहने वाली है? गठबंधन में जाएगी समाजवादी पार्टी, देखिए, क्या मूलभूत? मैं तो शुरू से कहता रहा हूं और बहुत, आप हमारे तमाम इंटरव्यू देखेंगे और हमारे सोशल मीडिया पे भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, जो जौनपुर है, यहाँ से इस बार जो भी सांसद बनेगा वो समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा और साइकिल उसका निशान होगा। जौनपुर के अंदर
समाजवादियों से बड़ी कोई ताकत इस समय नहीं है जो पीडीए के लोगों की लड़ाई लड़े। और ये केवल हमारी मांग नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए हम ऐसा चाहते हैं, ये जौनपुर की जनता चाहती है। ये जौनपुर की जनता चाहती है कि यहाँ से इस बार समाजवादी पार्टी का सांसद बने। क्या मूलभूत समस्याएं, मुद्दे क्या रहेंगे जब समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती है, तो आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में अभी तो हम लोग जब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे जो जगह जगह पीडीए की पंचायत जो हम लोग जन पंचायत कर रहे हैं, तो इसमें हमारा मूल मकसद था कि हम जनता के बीच जाएं और उनको जो ये देश की समस्याएं हैं उनसे अवगत कराएं। लेकिन जब हम वहां गए तो जनता खुद ही समस्या बताने लगी। अर्थात आज की जनता इतनी जागरूक है, उसे मालूम है कि हमारी समस्या क्या है, और उन्हें हमें केवल ये बताना पड़ा कि आपका जो समस्या है उसका निराकरण पीडीए ही है। देखिए, जौनपुर पिछले कई सालों से जो जौनपुर के लोग हैं वो धूल से परेशान हैं, और एक बार तो आया भी था कि वायु प्रदूषण के मामले में विश्व में 5वें नंबर का शहर बन गया था जौनपुर। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। और जो ये भाजपा की अमृत योजना है, असल में वो जौनपुर की जनता के लिए विषपान योजना बन गई है। तो इन जौनपुर के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है, जो सड़क जाम है। इसके लिए 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम नहीं किए। तमाम बड़े बड़े वादे जरूर किए, लेकिन जो जौनपुर की मूलभूत आवश्यकता थी उसे पूरा करने में ये सरकार नाकाम रही है। और जौनपुर के लोगों की आशा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी से है, और सभी ये जानते हैं, चाहते हैं, मानते हैं कि भारत सरकार के अंदर जिस दिन समाजवादियों का हिस्सा होगा उस दिन जौनपुर का सर्वांगीण विकास होगा।